एम एस अनंत। आज इस वीडियो में हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं उस चीज का हमें इंतजार बहुत समय से था, चाहे कोई टीचर हो चाहे वो कोई स्टूडेंट हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम देखते हैं कि क्या सीबीएसई ने 2021 और 2022 के स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से टर्म 1 और टर्म्स 2 को डिवाइड किया है इकोनॉमिक्स में। इस चीज का इंतजार हमें बहुत दिनों से था, तो सीबीएसई ने आज ये इस चीज को रिलीज कर दिया है कि टर्म 1 और टर्म 2 किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और कौन सी चीज हमें टर्म 1 में पढ़नी है, कौन सी चीज हमें टर्म 2 में पढ़नी है और कौन सी चीज हमें टर्म 1 में नहीं पढ़नी है और कौन सी चीज हमें टर्म 2 में नहीं पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस करिकुलम के साथ। हम बात करें इकोनॉमिक्स 030, ये आपका कोड है, आपको याद होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं 21 और 22 के सेशन की क्लास 12 टर्म वाइज करिकुलम, जो सीबीएसई ने आज टर्म वाइज करिकुलम क्लास 12 के लिए सारे सब्जेक्ट्स का रिलीज किया है। यहां पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टर्म 1 हम सब लोग सुन रहे थे कि टर्म 1 में सीबीएसई क्या करेगा, टर्म 1 में सीबीएसई एमसीक्यू बेस्ड आपको पेपर देगा और टर्म 2 में जो आपको पेपर मिलेगा वो सब्जेक्टिव वाइज होगा। ये बात हमें पहले से पता थी, लेकिन क्या आना है क्या नहीं आना ये बात आज हमें पता लगी। तो डिस्कस करते हैं। टर्म 1 में एमसीक्यू बेस्ड है। टर्म 1 में थ्योरी या जो आपकी आएगी, मतलब एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आएंगे वो 40 मार्क्स के आएंगे। समय आपको मिलेगा 90 मिनट का। कितने टाइम का? 90 मिनट्स का आपको समय मिलेगा। अब इन्होंने सीबीएसई ने क्या किया है, टर्म 1 मतलब 40 मार्क्स और 40 मार्क्स टोटल हो गए 80 मार्क्स। अब आप बोलेंगे सर 20 नंबर आपके पहले जैसे प्रैक्टिकल्स होते थे, प्रैक्टिकल फाइल्स बनती थी, वही आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी 20 मार्क्स की। क्लियर हुआ? तो 40 प्लस 20 तो 40 मार्क्स आपका टर्म 1, 40 मार्क्स आपका टर्म 2 एंड 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल। तो आपका कितना हो गया? 100 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया। तो टर्म 1 में देखते हैं क्या सीबीएसई ने दिया है और क्या हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। टर्म 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स है और फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो टर्म 1 में मैक्रो का इन्होंने 18 मार्क्स का क्वेश्चन रखा है और टर्म 1 में आईडी का 22 मार्क्स का क्वेश्चन रखा है। अब हमें करना क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म 1 में जो हमें पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने रिलीज किए हैं कि हमें ये चीजें टर्म 1 में पढ़ने हैं। अगर आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है और आप बीकेओडी यूज कर रहे हैं तो आपको मनी एंड बैंकिंग चैप्टर 5, चैप्टर 6 बैंकिंग, चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट और इसमें एक चैप्टर और है आपका जो है आपने सुना होगा फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। तो ये टॉपिक है। 5 एंड 6 आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है, ठीक है। 10 आपका गवर्नमेंट बजट हो गया, 11 आपका फॉरेन एक्सचेंज हो गया एंड 12 आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। ये 4 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं जो हमें टर्म 1 के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में तैयार करने हैं। जैसे 6 मार्क का मनी एंड बैंकिंग, 6 मार्क का बजट और 6 मार्क का आपका फॉरेन एक्सचेंज प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको मिलेगा। तो टोटल आपके हो गए 18 मार्क्स। तो टर्म 1 के लिए मैक्रो में आपको ये चीजें तैयार करनी है, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो 6 इस तरह से इन्होंने क्या किया है, 18 मार्क्स को डिवाइड कर दिया है चैप्टर वाइज। क्लियर है? इसी तरह से इन्होंने पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रखा है 22 मार्क्स का, 22 प्लस 18 40 मार्क्स। अब इसमें आपको क्या तैयार करना है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950-90s, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5 और 6 मतलब 1 से लेके 1 to चैप्टर 7 आपको लर्न करने हैं जो आपको 22 मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। तो ये चैप्टर्स हैं, ये मैंने आपको वीकेओडी के हिसाब से लिखा है। अगर चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 आप पढ़ लेते हैं तो टर्म 1 का आईडी का कवर हो जाता है और अगर आप 5 6 10 11 12 पढ़ लेते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका टर्म 1 का कवर हो जाता है। तो इस तरह से टर्म 1 में आपको कवर करना है आपका सिलेबस। तो ये आपका 40 मार्क्स का सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें से 90 मिनट का आपका पेपर होगा और आपको कुछ एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमने जो बात करी है, हमने बात करी है टर्म 1 की।
टर्म 1 में आपको भैया क्या पढ़ना है, ठीक है। अब जब टर्म 1 हमारा कंप्लीट हो गया 40 मार्क्स का, अब टर्म 2 पे आते हैं। टर्म 2 आपको कैसे क्या करना है। टर्म 2 सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन पेपर होगा आपका, 40 मार्क्स का होगा, इसके घंटे होंगे 2, क्योंकि इसमें हमें लिखना है। टर्म 2 में हमें क्या पढ़ना है, टर्म 2 में सेम पार्ट ए मैक्रो आएगा और पार्ट बी आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा। क्लियर है। तो पार्ट ए में आपको नेशनल इनकम तो आपको पढ़नी है, जो आपको 10 मार्क्स में, पहले भी 10 मार्क्स में आ रही थी, अभी 10 मार्क्स में आ रही है, जो चैप्टर 3 एंड 4 है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपको 12 मार्क्स का देखने को मिलेगा, जिसमें चैप्टर 7, जिसमें चैप्टर 8, जिसमें चैप्टर 9, जैसे आपका एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन और प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड इसमें आपका कवर हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड, तो ये चीज आपको लर्न करनी है। तो आपका 12 + 10 22 मार्क्स का क्या हो जाएगा, मैक्रो कवर हो जाएगा सब्जेक्टिव टर्म 2 के, ठीक है। ऐसे ही टर्म 2 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्होंने बताया है आपको, चैप्टर नंबर 8 एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर नंबर 9 इंफ्रास्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 11 कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, जो आपका चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का कवर होगा और चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 आपके 12 मार्क्स के कवर होंगे। तो इस तरह से आपका ये हो गया 22 मार्क्स और ये हो गया आपका 18 मार्क्स, तो टोटल मिला के आपका कितना हुआ, 40 मार्क्स। तो इस तरह से सीबीएसई ने आपको इकोनॉमिक्स में सिलेबस रिलीज किया है। टर्म 1 में आपको ये पढ़ना है और टर्म 2 में आपको ये पढ़ना है। अब एक चीज और है, मैक्रो में चैप्टर नंबर 1 नई वाली बुक्स में और 2 इंट्रोडक्शन ऑन सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स बताया है, तो आप ये इसमें लर्न कर लेंगे तो आपका ये इसमें भी हेल्प करेगा। एक्चुअली चैप्टर 1 और 2 में है क्या, बेसिक है। बेसिक का मतलब आपको इंट्रोडक्शन दिया है, कैसे मैक्रोइकोनॉमिक्स काम करता है ये दिया है। तो आपका ये टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस पूरी तरह से तैयार आपको करना है। क्लियर है, समझ में आया आपको। टर्म 1 एंड टर्म 2 इस तरह से सीबीएसई ने रिलीज किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए। बाकी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको अब भी कोई क्वेरी है, अब भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम बॉक्स में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके उसकी पूरी डिटेल मुझसे आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बिजनेस के सिलेबस भी आपके साथ साझा करेंगे। क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच।